वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो जो रहने वाली है वो स्ट्रक्चर मैपिंग पर रहने वाली है और ये वीडियो बहुत ही एडवांस रहने वाली है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो नोटबुक लेकर बैठ जाइए, बिकॉज़ ये थोड़ी कन्फ्यूज़न में भी रह सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो। और एक और रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो तो उसको लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, बिकॉज़ इससे आप लोग तो देख ही रहे हो और जो बिगिनर लोग आज के टाइम में नहीं सीख पा रहे हैं, पैसा देकर भी नहीं सीख पा रहे, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और जो भी इस वीडियो पे डायरेक्ट आया है मैं उसको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले बेसिक देख कर आइए। एपिसोड 1, 2, 3 2 एडवांस है, इसको ज़रा देख के आना आप लोग, तभी आप लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग करनी थोड़ी आसान रहेगा। अगर आप लोग डायरेक्ट ऐसे आ जाओगे तो आपको आईडीएम में कन्फ्यूजन बहुत आने वाली है। बेसिकली आप ये समझ लो, जो सेकंड एपिसोड है एडवांस, वो उसमें आईडीएम ही है, मोटा मोटा आईडीएम ही बता रखा है मैंने। और जो थर्ड एपिसोड है इसको भी देखना ज़रूरी है। अगर आप लोगों को बॉस के रूल नहीं पता होगे तो आप कहीं भी बॉस कर दोगे। आज का टॉपिक हमारा रहेगा आईडीएम। आज हम स्टार्ट करेंगे एडवांस लर्निंग। अभी तक हम थोड़ा बेसिक कर रहे थे, अब एडवांस रहेगी और ये वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है। अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है, आप इसको वॉच लेटर में डाल सकते हो और अपने नाइट में या कभी भी जब भी आप पे टाइम हो आप इसको देख सकते हो। अगर बीच में आप छोटा मोटा देख के चले जाओगे तो आपको दिक्कत आने वाली है स्ट्रक्चर मैपिंग में। अब हम स्टार्ट करेंगे आईडीएम पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, ये टॉपिक वेरी एडवांस है, इसको आप डीपली फोकस करके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, वरना आपको कन्फ्यूज़न होने वाली है। और एक और बात बताना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करता है, उसको एक ब्रेको स्ट्रक्चर की एडवांस क्लास दी जाएगी, 1-on-1 फ्री रहने वाली है, कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा आईडीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ लेंगे, दिस टॉपिक विल बी वेरी एडवांस, लुक एट इट डीपली। ये टॉपिक वेरी एडवांस रहने वाला है, आप इसको डीपली ही नोट करें। व्हाट इज़ आईडीएम? स्टैंड बाय एंड्यूसमेंट। एंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है? हिंदी के अंदर होता है प्रलोभन, और मैं आपको ट्रेडिंग लैंग्वेज में बताऊं तो सीधा सीधा ही ट्रैप होता है और लालच होता है। एंड्यूसमेंट में फंस कर एंट्री ले लेते हैं और एसएल हिट करा लेते हैं। तो इसका क्या रूल रहेगा? फर्स्ट रूल रहेगा कि हमें एक एक्चुअल स्विंग फाइंड करना है, डाउन हो ट्रेंड या अप हो ट्रेंड। जब हम उसको फाइंड कर लें, जो नेक्स्ट स्विंग जो नेक्स्ट स्विंग बनेगा वो उस जो हमने फर्स्ट वाला स्विंग फाइंड किया है, अगर उसको स्वीप कर दे या उसके बिलो कैंडल क्लोज कर दे, हमें दोनों चलेगा। इसके अंदर कोई रूल नहीं है कि कैंडल क्लोज होना ही कंपलसरी है। अगर क्लोजिंग नहीं भी होती तो भी हम इसको आईडीएम के तौर पर लेंगे। मोटा मोटा यही रूल है इसके, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग इसको रूल को नोट कर सकते हो, जिससे आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। आईडीएम दो तरह से दिखाता हूँ मैं आपको, सिर्फ एक डायग्राम के थ्रू। आईडीएम एक तो ऐसे चलेगा, ठीक है, और एक आईडीएम हमारा रहेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक आईडीएम ऐसे भी बन सकता है। ये एक आपको एग्जांपल दिया है मैंने। आईडीएम बेसिकली क्या है आप लोगों को, ताकि दिक्कत ना आ सके। इसमें आप मान लो कैंडल क्लोजिंग नीचे हुई है, जो इतना बड़ा है, इसके अंदर कोई क्लोजिंग नहीं है, ओनली स्वीप किया है। ये हमारा एक आईडीएम माना जाएगा दोनों कंडीशनों में। अब हम इसको हटा देते हैं। अब हम चलते हैं इसके एग्जांपल पर। ये मैंने पहले ही ड्रॉ कर रखे हैं ताकि आप लोगों का टाइम ख़राब ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आईडीएम बताता क्या है? आईडीएम से हमें क्या पता चलता है? अप ट्रेंड के अंदर हमें हायर हाई पता चलता है एंड डाउन ट्रेंड के अंदर हमें लोअर लो पता चलता है। अब हम इसके अंदर समझेंगे कि आईडीएम से हमें कैसे पता लगा। यहाँ पर एक इम्पल्सिव वेव आई एंड एक करेक्शन वेव आई, उसके बाद एक और इम्पल्सिव वेव आई। यहाँ पर ये मार्क इतने एरिया में हमने मार्क किया है बिकॉज यहाँ पर एक स्विंग बन रहा है। ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग, इन दोनों में मिटिगेशन हो गया। मिटिगेशन समझ लो आप कैंडल क्लोजिंग, या इसने इसको ले लिया, जैसे आपकी लैंग्वेज में आपको
समझ आता हो वो समझ लो। इसने इसको इसके पिछले प्रीवियस लो को ले लिया। सो यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर एक स्विंग था मार्केट से हमें, अब मार्केट अपना इम्पल्सिव वे में स्टार्ट हो गया। इससे हमें क्या पता चला, एक हायर हाई। जब भी मार्केट हायर हाई को ब्रेक करेगी वो क्या होगा हमारा एक, जब भी मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बोस स्वीप हो गया, यहाँ पर बोस स्वीप हो गया बिकॉज कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई। अगर हम ये, मैंने वैसे पॉइंट मार्क कर रखा है बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पर जाकर मार्केट ने बोस कर दिया। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये समझाना चाहूँगा, आप पहले आईडीएम को समझो। आईडीएम हमें हायर हाई ट्रेंड, फर्स्ट हमें आईडीएम अब ट्रेंड के अंदर हायर हाई बताता है। ये एक रूल है, ये आपको ज़रूर नोटबुक में लिख लेना चाहिए, आपके लिए यही फ़ायदा है, ये इसका मेन रूल है। अगर आप ये चीज़ नहीं लिखोगे तो आपके लिए दिक्कत होने वाली है। अब हम चलेंगे डाउन ट्रेंड में, इसका अपोजिट रहेगा, फिर भी मैं आपको एक बारी बता देता हूँ। आईडीएम टेल अस लोअर लो इन डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के अंदर हमें आईडीएम लोअर लो बताएगा, अब ट्रेंड के अंदर हमें हायर हाई बताएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट डायग्राम पे, बिकॉज ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है समझने वाला। अभी तक हमने आईडीएम में सीखा था कि हमें आईडीएम में क्या पता चलता है। अब हम बोस में समझेंगे। जब भी बोस होगा हमें क्या पता चलेगा, हायर लो पता चलेगा। हायर लो कैसे पता चलेगा, अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बोस ही का नहीं पता, तो हमने एक स्विंग देखा, हमने मार्क कर लिया, ये हमारा आईडीएम हो गया। जब आईडीएम से हमें हायर हाई पता चला, यहाँ पर आईडीएम पता चला हमें हायर हाई से, तो क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर एक इम्पल्सिव वेव आई, इसने क्या करा, इस हायर हाई को ब्रेक कर दिया, ये बोस हो गया। बोस होने से हमें क्या पता चला, हायर लो, इसमें हमें हायर लो पता चलेगा अप ट्रेंड में। बोस टेल अस हायर हाई ओ हायर लो इन अप ट्रेंड एंड बोस टेल अस लोअर लो इन डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में लोअर हाई एंड अप ट्रेंड में हायर लो। ये 4 रूल हैं, ये आपको लिख लेने चाहिए, जिसमें आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करने में बहुत ही हेल्प होगी। इसके बिना आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग अधूरी है। आप लोगों के 4 रूल लिखने होंगे, नोटबुक पर लिख लो, बिकॉज स्ट्रक्चर मैपिंग करने टाइम आप लोग इसी में उल्टा सीधा कर दोगे। जहाँ पर बोस हो रहा होगा वहाँ पर कई स्टूडेंट है ऐसे, वहाँ पर हायर हाई कर देते, लोअर लो कर देते। तो आपको ये बताना चाहूँगा, मैंने इसको रिफ़ाइन किया है स्ट्रक्चर मैपिंग को, आप लोग इसको नोटबुक पर नोट कर लो। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे। नाउ विल बी मैपिंग दी बोस एंड आईडीएम टुगेदर, कि एक साथ कैसे हम इसको मार्किंग कर सकते हैं। ये हमारा डायग्राम रहेगा। फर्स्ट इम्पल्सिव वेव आई, मार्केट ने क्या करा, एक स्विंग बनाया, स्विंग को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दोबारा अपने स्विंग को ले लिया, जिससे हमें हायर हाई पता चला। हायर हाई के बाद हमें हायर लो कैसे पता, जब इस स्विंग ने इसको हायर हाई को ब्रेक कर दिया, अब हमें हायर हाई एंड हायर लो पता चल गया। अब हमें नेक्स्ट की वेट करनी है। नेक्स्ट क्या हुआ, मार्केट ने अगेन एक स्विंग दिया, उस स्विंग ने एक अपना हाई बनाया, हाई बनाने के बाद उसने उस स्विंग को ले लिया। सो हमें इसमें भी यही पता चला, हायर लो एंड हायर हाई। अब नेक्स्ट इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहने वाला है आपको, कि इन सब में तो डायरेक्ट एक ब्रेक होने के बाद एक स्विंग आया, एक आया, इसमें बट बोस से पहले ही एक स्विंग बना हुआ है। सो कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि बोस के नीचे एक स्विंग बन जाता है, उसके बाद वो ब्रेक कर जाता है, उस हायर हाई को ब्रेक कर जाता है, फिर वहाँ पर बोस हो जाता है। बट उस लेग में कोई भी स्विंग नहीं बनता, वो क्या करता है, अपने प्रीवियस जो बोस वाली लेग होती है लेफ़्ट साइड में, उसको लेने आता है, उसका लोअर लो लेने आता है या स्वीप करने आता है, उसको भी हम आईडीएम कहते हैं। वो कंफर्म हुआ, उससे हमें बोस हायर हाई कंफर्म हुआ, आईडीएम से हमें हायर हाई कंफर्म हुआ, बोस से हमें हायर लो कंफर्म हुआ। सिंपल, ये था अप ट्रेंड में। अब चलते हैं हम डाउन ट्रेंड का एक और डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम भी आपके लिए, ये बिल्कुल उसका अपोजिट रहेगा डाउन ट्रेंड। इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आईडीएम से हमें क्या फाइंड होगा, लोअर लो फाइंड होगा, बोस से हमें क्या फाइंड होगा,
लोअर हाई फाइंड होगा। और एक पॉइंट और रह गया है, मिस रह गया है आई थिंक, वो मैं बता नहीं पाया। अब मैं बता देता हूँ। जब भी बॉस होगा डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में, जब भी बॉस होगा, जो भी आईडीएम के राइट हैंड साइड पे जो भी स्विंग हाई और लो होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पर ऐसे करके ऐसे होता और उसके बाद ऐसे बॉस हो जाता, तो हमारा लोअर हाई ये हो जाता, ना कि ये होता। ये आपको मैं जब स्ट्रक्चर मैपिंग अभी आगे चलकर प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो उसके अंदर आपको ये पॉइंट भी समझ आ जाएगा। बट ये पॉइंट आप लिख सकते हो, ये मैं नोट करवा रहा हूँ आपको अगेन। जब भी एक और बारी मैं रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट में बॉस होगा जब भी अप या डाउन ट्रेंड में, आईडीएम के राइट हैंड साइड में जो भी हायर हाई या लोअर लो पॉइंट होगा, वही हमारा बॉस होने के बाद लोअर हाई या हायर लो बन जाएगा। एक पॉइंट है, ये मैंने आपको नोट करवा दिया है, आप लोग इस पॉइंट को लिख लेना। इसमें मैं मेंशन करना भूल गया हूँ बिकॉज कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो दिमाग से उतर जाते हैं उस टाइम। सो अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग का। एक और डायग्राम देख लेते हैं हम। ये मैंने एक और चौक के साथ बना रखा है। नाउ विल बी मैपिंग द बोस आईडीएम एंड चौक टुगेदर। एक साथ मैंने बना रखा है यहाँ पर, आप लोगों को समझ आए। हमने एक लोअर लो पॉइंट पकड़ लिया, उससे हमने वहाँ फर्स्ट हमने क्या ढूंढा, एक आईडीएम ढूंढा। आईडीएम ढूंढने से हमें क्या पता चला, अभी तक हम सीखते हैं आईडीएम हमें क्या बताता है, हायर हाई बताया, बोस ने हमें क्या बताया, हायर लो। अब अगेन हमने क्या फाइंड करना था, आईडीएम फाइंड करना था। अब हमें अगेन एक और आईडीएम फाइंड हुआ, आईडीएम से हमें क्या पता चलता है, हायर हाई। बोस हुआ, बोस से हमें हायर लो पता चल गया। अब ऐसे ही होता रहा मार्केट के अंदर इस बीच। अब यहाँ पर आकर क्या हुआ, मार्केट ने अपना हायर हाई तो बनाया, एक स्विंग आईडीएम तो बनाया, बट यहाँ पर आकर मार्केट उसको ब्रेक करने नहीं गई। मार्केट यहाँ कंसोलिडेट होती रही, घूमती रही। मार्केट धीरे धीरे नीचे आती रही, करेक्शन करती गई, और करेक्शन होकर उसने क्या करा, एक अपना प्रीवियस हायर लो ब्रेक कर दिया। जब भी प्रीवियस हायर लो ब्रेक होगा तो वहाँ पर चोक हो जाएगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को जो एपिसोड 2 है उसके अंदर बॉस के अंदर एक आपको रूल बताया था कि ये एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न है। अब ये यहाँ पर हायर लो को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर चोक माना जाएगा। चोक मारने के बाद हमें क्या करना होगा, जैसे ही चोक हुआ हमने मार्क कर लेना। उसके बाद फिर एक और आईडीएम ढूंढना है हमें। आईडीएम ढूंढने के बाद हमें पता चल जाएगा लोअर लो। यहाँ पर बाय मिस्टेकली मैंने यहाँ पर लोअर लो मेंशन कर दिया है। हो जाती है छोटी मोटी मिस्टेक, ऐसा नहीं है। लोअर हाई करना था, ये मैंने ठीक कर दी है। लोअर हाई हो गया, आईडीएम से हमें लोअर लो पता था। अगेन बॉस हो गया जब, तो हमें लोअर हाई पता चल गया। हमने एक और आईडीएम फाइंड किया एंड हमें लोअर लो पता चला। बॉस होने के बाद हमें लोअर हाई पता चला। ये तो थे हमारे डायग्राम। अब आप लोगों ने ये सारे डायग्राम तो समझ लिए होंगे अभी तक, जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को कोई इसमें प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग कि स्ट्रक्चर मैपिंग एक्चुअल में कैसे चार्ट पर मैपिंग की जाती है, मींस कोई भी स्टॉक पर या कुछ भी। और आप लोग अगर इस वीडियो पे अभी तक हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को, बिकॉज आपके इस वैल्यूएबल फीडबैक समझ लो जो मर्जी, इससे आने वाले ट्रेडर जो बिगनर हैं उनकी हेल्प होने वाली है। ये मैं बिल्कुल फ्री में लेके आया हूँ। और मैं आगे भी जो इससे आगे एंट्री मॉड्यूल आने वाला है वो भी मैं आपको फ्री में ही लेके आने वाला हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कुछ पेड होने वाला है। ये आपकी भलाई है कि आप लोग आगे जो आने वाले ट्रेडर हैं, आने वाले यूथ है, उस तक पहुँच पाएगी। ये आप उन लोगों की हेल्प कर रही हो, मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, आप लोग उनकी हेल्प करो। मार्केट में जितना मर्जी आप पैसा फेंक दो, आपको कुछ लर्निंग नहीं मिलने वाली, ना आप सीखने वाले हो। अगर आप लोग इस फ्री के लर्निंग की वैल्यू नहीं करोगे तो मैं कह रहा हूँ आप पैसा देकर भी कुछ नहीं सीख सकते। जितना मर्जी पैसा आप डाल लो मार्केट में, आपका लॉस होना ही होना है ऑटोमेटिकली। बिकॉज फर्स्ट ऑफ प्रोसेस यही रहता है, आपको लर्निंग ही करनी है किसी भी फील्ड में हो। सो अब हम स्टार्ट करेंगे चार्ट पर कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होते हैं। सो मैं अब सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ इंडेक्स, सेलेक्ट करते हैं हम बैंक निफ्टी, चलते हैं बैंक निफ्टी पे कहते हैं, सबका फेवरेट रहता है।
हम यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर मैपिंग करने से पहले आपको ये भी थोड़ा रूल पता होना चाहिए कि हम कहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको एक स्ट्रक्चर मैपिंग करना बता रहा हूँ, आगे आगे एंट्री मॉड्यूल के अंदर बताऊँगा कि आप कहाँ से मैपिंग कर सकते हो। वैसे तो आप डेली टाइम फ्रेम में आ जाओ। डेली टाइम फ्रेम में सबसे लोअर लो पॉइंट पकड़ लो रिसेंटली का। वैसे तो रिसेंटली का ये लोअर लो पॉइंट बन रहा है यहाँ पर बैंक निफ्टी में, ये है 11 मार्च का। मैं आपको यहाँ से नहीं सिखाऊंगा बिकॉज यहाँ पर बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, क्योंकि गैप अप एक रैली आई हुई है यहाँ पर इतनी लंबी, तो इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी थोड़ी अभी के लिए आपको थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न वाले में लेके चलता हूँ जिससे आपको समझ आएगी। यहाँ पर थोड़ा नॉर्मली कंटिन्यूस पैटर्न बन जाएगा जिसमें आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी आसान लगेगी, बट कुछ रूल्स ऐसे हैं जो आपको इसके बीच में पता चलेगा कंसोलिडेट मार्केट के अंदर। मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग 1 मिनट में कराने वाला हूँ। आप लोग भी कहोगे 1 मिनट में करना गलत है, बट मैं आपको 1 मिनट में ही बहुत अच्छे से क्लियर करा सकता हूँ। अगर आप लोगों ने 1 मिनट में करना सीख लिया तो आप बड़े टाइम फ्रेम में भी करना सीख जाओगे। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम फर्स्ट बड़े टाइम फ्रेम से करें तो यहाँ पर गैप डाउन गैप अप खुलने वाला है मार्केट। आपको पता ही है इंडियन मार्केट कैसे काम करता है। सो अब हम सबसे पहले जो लोअर लो पॉइंट है मैं पकड़ूंगा यहाँ पर, ये भी है, यहीं से पकड़ना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा 30 जनवरी का चार्ट 2025। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग करना कि कैसे हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब ये हमारे पास आ गया है। अब हमें पता चल गया है कि ये 30 जन का चार्ट खुल गया है। अब यहाँ पर इतने दायरे के अंदर हमें क्या ढूंढना है, लोअर लो पॉइंट कौन सा रहा, ये वाला। अब हमें लोअर लो पॉइंट पता चल गया। अब हमें एक आईडीएम फाइंड करना है। आईडीएम फाइंड करने के लिए मैंने आप लोगों को एक स्विंग, जो सेकंड एपिसोड है एडवांस स्विंग का, उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक स्विंग बता रखा है, उसी के थ्रू हम आईडीएम पकड़ेंगे। अब मुझे इसके अंदर आईडीएम आराम से पता चल रहा है, जो कि ये रहा हमारा फर्स्ट स्विंग एंड सेकंड स्विंग को इसने ले लिया। चाहे बॉडी ऊपर क्लोज हो जाती, चाहे यहाँ पर ये स्विंग इस टाइप से स्वीप हो जाता, वो हमारा आईडीएम ही माना जाता। आप लोगों को थोड़ा दिक्कत आने वाली है आईडीएम के अंदर, बिकॉज जो भी मेंबर एडवांस स्विंग की वीडियो देखकर नहीं आया उसको दिक्कत आने वाली है। मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ यहाँ पर छोटा मोटा जो है कि स्विंग कैसे बना। यहाँ पर मार्केट आई, मार्केट ने क्या करा, मार्केट एक करेक्शन वेव में चल रही थी, इतनी चल रही थी। यहाँ पर मार्केट ने क्या करा, मार्केट यहाँ पर आकर इस कैंडल के अप में इसने लिक्विडिटी यहाँ पर क्या करा मार्केट ने, ये जो ब्लैक कैंडल है, ब्लैक कैंडल के ऊपर थर्ड वाली कैंडल ने क्लोज कर दिया। तो मींस फर्स्ट कैंडल जो हमारी थी उसकी इसने लिक्विडिटी स्वीप कर ली, मतलब उसके हाई को, उसके लो को या हाई को, मान लो आप हाई को ले लिया उसने, अगेन लो ले लिया। अब क्या करना था, मार्केट ने नीचे आना था, नीचे नहीं है, मार्केट ने एक डाउन कैंडल बनाई, अगेन एक ग्रीन कैंडल बनाई। अब उस ग्रीन कैंडल के बाद एक लो हमारा ब्रेक हो गया, ये वाला तो हो गया, बट हमारा लो, मैंने आपको रूल बताया था स्विंग के अंदर, ये लो वैलिड नहीं है, हमारा ये वाला लो वैलिड है, सॉरी ये वाला लो वैलिड है। जैसे ही इसने ब्रेक किया मुझे यहाँ पता चल गया यहाँ पर इतने एरिया में एक एक्चुअल स्विंग बना हुआ है। अब स्विंग हमने देख लिया, इस एरिया में स्विंग बना हुआ था, मैंने सीधा क्या करा, यहाँ देखा, यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया, इस कैंडल ने इसने ब्रेक किया, हमें आईडीएम फाइंड हो गया। अब हमें, मैंने बताया था आपको आईडीएम से हमें क्या फाइंड होता है, बड़े टाइम फ्रेम में हमने एक लोअर लो पॉइंट देखा, तो हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर एक लोअर लो, आईडीएम से हमें लोअर लो का पता चलता है, हमने यहाँ मार्क कर लिया। अब हमें वेट करनी है, या तो मार्केट इस लोअर लो को ब्रेक कर दे, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पर तो ब्रेक नहीं किया,
अब हमें पीछे चल के देखना है जहाँ से हमने ये आइडियम फाइंड किया, इसके पीछे बोस और आइडियम फाइंड करना है। अब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि कहाँ पर एक्चुअल बोस हुआ है, कहाँ पर नहीं हुआ है। ये रहा हमारा फर्स्ट आइडियम, सेकंड आइडियम, फर्स्ट हमने वो नीचे कर दिया। ये हमारा आइडियम है, ये हमारा आइडियम हो गया। यहाँ पर हमें क्या पता चल गया, डाउन ट्रेंड है बिकॉज लोअर लो पॉइंट उठाया था हमें। अब हमें वेट करना है बोस का। बोस हमारा हो गया है। बोस कैसे हुआ, अब आप लोग को ये तो गैप है, मैं मानता हूँ आप लोगों के लिए गैप है, मेरे लिए भी गैप है, बट ये कैंडल का रूप है। आपको ये याद रखना है, ये कैंडल का रूप है। इसने नीचे जाके क्लोजिंग कर दी। बोस का एक रूल था, जब तक मार्केट क्लोज उसके बिलो नहीं होगी तब तक जो उसका लोअर लो पॉइंट है तब तक बोस नहीं माना जाएगा। यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई तो बोस से हमें क्या पता चलता है, बोस से हमें डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर हाई पता चलेगा। अब आइडियम के मैंने एक रूल जो अभी मेंशन करवाया था आप लोगों के लिए, वो कौन सा रूल था, यही था ना, आइडियम के राइट हैंड साइड में देखना है हमें कौन सा हायर हाई या लोअर लो पॉइंट है। तो डाउन ट्रेंड है, हायर हाई पॉइंट देखेंगे, हायर हाई पॉइंट में ये तो हाई नहीं है, ये वाला हाई है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि ये हमारा लोअर हाई है। अब हमें इतनी मैपिंग करनी आ गई है, यहाँ से इतनी ही मेन मैपिंग है। अब हमें दोनों चीज़ें मिल गई हैं, लोअर हाई एंड लोअर हाई एंड लोअर लो। या तो मार्केट लोअर लो को ब्रेक कर दे या मार्केट लोअर हाई को ब्रेक कर दे। अब मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने लोअर लो को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद क्या होता है, बोस होता है। अब बोस के बाद हमें क्या करना है, जब बोस हुआ, बोस से हमें क्या कंफर्म होता है, लोअर हाई, क्योंकि डाउन ट्रेंड था। ये मैंने यहाँ पर क्यों मार्क किया है, आप लोगों को समझ आना चाहिए। आइडियम के राइट हैंड साइड में इस लेग के अंदर कहीं भी कोई भी सबसे टॉप वाला पॉइंट वो हमारा बोस के बाद लोअर हाई रहेगा डाउन ट्रेंड के अंदर। अब हमें ये समझ में आ गया कि हमें लोअर हाई कैसे पता चलता है, बोस से पता चलता है। अब हम चलेंगे आगे। अब हम अगेन बोस हो गया, बोस के बाद हमें क्या फाइंड करना है, एक आइडियम एक्चुअल स्विंग। सबसे पहले हमें एक एक्चुअल स्विंग फाइंड करना है, फिर हमें आइडियम फाइंड करना है। अब मुझे तो इस एरिया में कोई भी नहीं दिख रहा है आइडियम, मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा है, बट कहीं हो गए जो न्यू स्टूडेंट है या पुराने स्टूडेंट है वो यूट्यूब से सीख के आए होंगे, वो कहेंगे ये वाला एक आइडियम है, सॉरी ये कह सकते हैं वो, ये हमारा एक आइडियम है। और क्यों नहीं कहेंगे, वो कह सकते हैं, वो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं पता, उन्होंने आधा अधूरा ज्ञान ले रखा है। ये मैंने कुछ पॉइंट आप लोगों को, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मैंने आपको सेकंड एपिसोड में बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर रखा है। यहाँ पर मार्किंग में यहीं गलत कर जाते हैं लोग, यहीं पर कन्फ्यूज़न, वो अपने स्ट्रक्चर मैपिंग में यहीं पर गलती कर देते हैं। तो आप लोगों को ये यहाँ पर नहीं मानना है कि ये यहाँ पर हमारा आइडियम है। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को क्यों नहीं है यहाँ पर आइडियम। ये जो फर्स्ट कैंडल है ये एक बिग कैंडल है, बट इस कैंडल के अंदर ही होच पोच होती रही। इस कैंडल ने यहाँ पर स्विंग लिया, ब्रेक भी नहीं किया यहाँ पर, अगेन उसके अंदर यहाँ आकर ब्रेक किया, बट लो पॉइंट तो कोई नहीं लगाया, तो इसलिए हम इसको आइडियम नहीं लेंगे। ये थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न रहने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोग फर्स्ट मेरी सेकंड वीडियो देख कर आना, आप लोगों को यहाँ पर समझ आ जाएगा कि आइडियम क्यों नहीं है। अब हम आइडियम ढूंढना है हमें, आइडियम ढूंढने के लिए हम पॉइंट देखेंगे कौन सा आइडियम बेस्ट रहेगा जो हमें समझ में आ जाए। और यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ भी ये भी मार्क कर सकते हैं, इसके अंदर ये रहेगा आइडियम। अगर मैं कहूँ आप लोगों को ये रहेगा आइडियम, ये आइडियम रहा, एक मिनट,
सो यहाँ पर कई स्टूडेंट यहाँ पर इस चीज़ को आइडियम बताएंगे, वो बिल्कुल राइट है। ये यहाँ पर आइडियम बन रहा है, यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा आइडियम बन रहा है। ये हमारा आइडियम रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पर एक इनसाइड बार कैंडल थी, उसके अंदर थी, उसने क्या करा, उसके हाई को ले लिया एंड मार्केट ने नीचे जाके क्लोज कर दिया। ये हमारा लो पॉइंट हो गया। मार्केट अगेन एक कैंडल बनी, उसने क्या करा, इसको ब्रेक कर दिया, स्विंग ले लिया, आइडियम हो गया। आइडियम से हमें क्या पता चलता है, डाउन ट्रेंड है, हमें पता है डाउन ट्रेंड है, तो हमें लोअर लो का पता चल गया। और लोअर लो के बाद हमें क्या पता चलता है, हमें क्या ढूंढना है, बोझ ढूंढना है। जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, हमें बोझ का पता चल गया। अब हमें क्या करना है, बोझ से हमें हायर हाई पॉइंट ये रहा, ये हो गया लोअर हाई, ये हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर हमने अगेन आइडियम फाइंड करना है। यहाँ पर हमारा ये रहा एक आइडियम, माइनर सा आइडियम था वो पिछले वाला, यहाँ पर आइडियम है। आइडियम के बाद हमें लोअर लो पता चल गया, लोअर लो पता चल गया। अब आइडियम लोअर लो है, अब हमने यहाँ पर वेट करी। लाइव मार्केट होती तो मैं आपको दिखाता। यहाँ पर ब्रेक किया है, ओह सॉरी वेट किया है। यहाँ पर मार्केट ने कुछ ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि इसको ब्रेक कर दे। अब हमें बोझ तो पता चल गया था, बोझ से हमें लोअर हाई पता चल गया। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि अब हमारा ट्रेंड यहाँ से घूमने वाला है। कैसे, इसने क्या करा, अपना लोअर लो ब्रेक करने की बजाय इसने क्या करा, अपना लोअर हाई ब्रेक कर दिया, यहाँ पर चोक हो गया। अब हमें 2 पॉइंट पता चल चुके हैं कि अब यहाँ पर मार्केट ने चोक कर दिया है, चोक कर दिया। अभी तक डाउन ट्रेंड में था, अब हमें कन्वर्ट हो जाना है अप ट्रेंड में। अब हमें एक आइडियम ढूंढना है। आइडियम ढूंढने के लिए वही प्रोसेस रहेगा, हमें एक स्विंग फाइंड करना है। अब स्विंग हमें मिल गया। अगर आप लोग मेरा वो सेकंड वीडियो देख कर आओगे तो आपको रूल जो लिखवाए हैं मैं अब यहाँ एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें आइडियम पता चला, आइडियम से हमें क्या पता चला, आइडियम से हमें क्या पता चला, ये आप लोगों को आपके माइंड में हो जाना चाहिए। मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा रुक कर बोल रहा हूँ। आइडियम से हमें ट्रेंड तो पता चल गया, यहाँ पर हायर हाई है। बोझ से हमें क्या पता चला, लोअर हाई, सिंपल है। हायर लो। अब आप लोग कहोगे, अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जब चोक हुआ तो हमारा ट्रेंड चेंज हो गया है। अब मैं आपको एंट्री लेना भी बता सकता हूँ, बट पहले आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी आ जानी चाहिए। अब यहाँ पर बोस हुआ, बोस के बाद हमें क्या करना है, एक एक्चुअल स्विंग फाइंड करना है। अब जो मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था डायग्राम के अंदर, आप लोगों को याद होगा, मैं आप लोगों को वहीं ले चलता हूँ। डायग्राम के अंदर कौन से वाला डायग्राम था, हाँ ये वाला पॉइंट था, ये सेम पॉइंट, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था रियल मार्केट में। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आइडियम बना, आइडियम बनने के बाद यहाँ पर एक स्विंग बना और उसने ब्रेक कर दिया, अगेन उसको लेने आ गई मार्केट। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर बन रहा है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये रहा वो पॉइंट। बोझ होने के बाद कोई स्विंग नहीं बना, बट बोझ से पहले एक स्विंग बन चुका है। तो क्या हुआ, ये हमारा एक आइडियम हुआ। ये कुछ ऐसे से पॉइंट होते हैं जो आप लोगों को डीपली इनको नोट करना चाहिए, बिकॉज आप यहाँ पर आइडियम की वेट करते रहोगे तो आइडियम आपको पता नहीं है आइडियम बनता कैसे है। तो ये अगर रूल आपको समझ आ गए तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करने में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर किसी को भी अभी भी दिक्कत आ रही है तो वो फ्री में लाइव क्लास 1-on-1 जुड़ सकता है मेरे साथ। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, मेरी वीडियो को शेयर करना होगा, लाइक करना होगा और कमेंट करना होगा, और टेलीग्राम पर मुझे डीएम करना होगा। बस ये छोटी मोटी कंडीशन फुलफ़िल करके आप लोग एलिजिबल हो जाओगे 1-on-1
लाइव क्लास के लिए। अब यहाँ पर हम आगे स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करते हैं। आईडीएम से हमें क्या पता चला, अब ट्रेंड था हायर हाई, अब हमें हायर हाई पता चल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, या तो मार्केट इसको ब्रेक कर दे या मार्केट इसको ब्रेक कर दे। मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने इसको स्वीप कर दिया हायर लो को, तो यहाँ पर चोक नहीं हुआ, चोक स्वीप हो गया। अब स्वीप हो गया, चोक क्यों स्वीप हो गया, चोक नहीं हुआ, देखो इसने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की है पिछली हमारे हायर लो के पॉइंट की, ना कि इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग की है। अब ये हायर लो उठकर यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब मार्केट ने क्या करा, यहाँ पर चोक किया, इसको चोक कर दिया, ना कि उसको ब्रेक किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, यहाँ पर चोक हो गया। अब आप लोग कहोगे सर ये तो अगेन है 1 मिनट में तो जल्दी जल्दी चोक हो रहा है। ये मैंने इसीलिए समझाया बिकॉज 1 मिनट के अंदर हर 5-10 मिनट के बाद चोक भी हो सकता है और कंटिन्यू बॉस भी चल सकता है। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पर जाऊंगा तो आप लोगों को समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसके अंदर ऐसे पॉइंट आ जाएंगे, कन्फ्यूज़न वाले पॉइंट आ जाएंगे, जिसमें आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करने में दिक्कत आने वाली नहीं है। बिकॉज मार्केट तो 1 मिनट से सेकेंडों से ही स्टार्ट होती है। ऐसा तो नहीं है सीधा एक दिन की कैंडल दिखेंगी हमें चार्ट पर, सेकंड से बनना स्टार्ट होती है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करने के लिए कुछ पॉइंट ऐसे हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट आप लोगों को वहाँ डायग्राम में समझ नहीं आया होगा, बट यहाँ पर अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छे से दिखते हैं। अब यहाँ पर चोक हो गया, चोक होने के बाद हमें क्या करना है, आईडीएम फाइंड करना है। आईडीएम फाइंड करने के लिए हमें क्या है, स्विंग देखना है। अब इस बीच तो कोई स्विंग नहीं बना ना हमारा, इस बीच कोई स्विंग नहीं बना। अब स्विंग नहीं बना तो ये हमारा एक स्विंग बना इतना बड़ा वाला, ये हमारा ये रहा यहाँ पर स्विंग। मार्केट ने क्या करा, लिक्विडिटी स्वीप की, आगे नीचे जाके क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर अब यहाँ में स्विंग का पता चल गया। स्विंग के बाद हमें आईडीएम मार्क कर लिया। आईडीएम मार्क करने के बाद हमें क्या पता चला, चोक से यहाँ पर हमें पता चला कि अब ट्रेंड चेंज होने लगा है। चोक से हमें लोअर लो पता चल गया। अब मार्केट ने क्या करा, हमें लोअर हाई तो पता ही था इधर जब हमने मार्किंग कर ली थी। मार्केट ने अगेन क्या करा, उस लोअर लो को ब्रेक करने की बजाय यहाँ पर अगेन इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद हमें क्या पता चला, बोस नहीं, चोक हो गया, दोबारा चोक हो गया। चोक होने के बाद हमें क्या पता करना है, आईडीएम फाइंड करना है। अब आईडीएम फाइंड करने के लिए अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं और न्यू ऐसे भी हैं जो यहाँ पर ऐसे भी कर देते हैं मार्क। मैंने उनको एक ही सलाह दी है, पहले आप स्विंग देख कर आओ, अगेन यहाँ पर मैपिंग करो। अगर आप लोग वो चीज़ करके आओगे तो आप लोगों को मैपिंग करने में दिक्कत आने वाली नहीं है। अब यहाँ पे हमें एक आईडीएम फाइंड करना है। आईडीएम यहाँ तो ये एक स्विंग तो है, बट यहाँ पर ये इसको लेने नहीं आया तो हम इसको नहीं मानेंगे। अब हम वेट करेंगे अगेन, यहाँ पर ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, तो अब हम यहाँ पर बना नहीं, तो अब हम इसको मार्क कर लेंगे, या इसको मार्क करने के बजाय हाँ ये बना हुआ है ऐसे। यहाँ पर हमने मार्क कर लिया। आईडीएम से हमें क्या पता चला, हायर हाई अब ट्रेंड था। अब क्या हुआ यहाँ पर, अब हमें हायर हाई का भी पता है एंड लोअर लो का भी पता है। मार्केट या तो इधर हायर हाई ब्रेक कर दे या इधर लोअर लो ब्रेक कर दे। मार्केट ने क्या करा, अपने लोअर लो को स्वीप कर दिया। लोअर लो को स्वीप कर दिया तो स्वीप क्या हुआ, चोक तो हुआ नहीं, चोक स्वीप तो मतलब चोक स्वीप हो गया। लोअर लो वहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये बात आपको नोट करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नोट करोगे तो अभी समझ में आएगा, अगर आप तभी समझ में आएगा आप लोगों को। कुछ चीज़ें नोट करनी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं लाइफ में। अब अगेन चोक स्वीप हुआ, चोक नहीं हुआ तो हम इसको बोस ही मानेंगे, ना कि इसको चोक मानेंगे। चोक स्वीप हुआ है यहाँ पर, इसलिए हमने इसको बोस माना है। बोस होने के बाद हमें क्या रूल फॉलो करना है, आईडीएम फाइंड करना है। अब हमें आईडीएम ढूंढना है। अब इस लैग में या तो हम यहाँ पर ले सकते हैं
ये आइडियम ये रहा हमारा एक, हाँ ये इसके ऊपर क्लोज है माइनर सा, ये हमारा आइडियम है एक, ये आइडियम। अब हमें हायर आई पता चल गया। सो ऐसी है, मैं आप लोगों को इतना कुछ बता चुका हूँ, बिल्कुल बारीकी में जाके बता चुका हूँ। आप लोगों को मेरे हिसाब से दिक्कत आने वाली नहीं है, ये हमने इतनी बड़ी मैपिंग कर दी है। अगर मैं आपको और समझाता चला गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हाँ, अगर आप लोग वो अभी भी नहीं समझ आता है तो आप इस वीडियो को अगेन देखना, आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाएगा। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ आपको थोड़ा सा लिक्विडिटी के बारे में बता दूँ, एंड लिक्विडिटी और ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, इन चीज़ों के बारे में बता दूँ, एफईजी क्या होता है। उसके बाद हमारा एंट्री मॉड्यूल रहने वाला है। उसके बाद मैं आपको एंट्री लेना सिखाऊंगा कि हम एंट्री कैसे लेते हैं। और इस वीडियो को इतना प्यार देना कि ये वीडियो बिगनर तक पहुंच सके, आप लोगों को आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सके, आपकी लाइफ के, मुझे पता है आपके लाइफ का टाइम बहुत कीमती है, बट आप लोग अगर सीखने के मूड से है तो मेरे हिसाब से मैंने कुछ इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं बताया जो आपका टाइम ख़राब करे। रियल नॉलेज प्रोवाइड की है जो आपको पैसे देकर भी नहीं मिलेगी, जो आपको पैसे देकर भी नहीं मिल सकती मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे पता है। अगर आप पैसे देते भी हो तो आप उस नॉलेज को गेन नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ वहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है, वो आप लोग देख कर क्या करोगे जहाँ सपोर्ट ही नहीं है। अगर आप लोगों को सपोर्ट चाहिए बिल्कुल कि मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है सर, यहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं आपके लिए यहाँ बैठा हूँ। आप लोग इसी तरह प्यार देते रहो एंड लर्निंग करते रहो, मैं आपके लिए हमेशा रेडी रहूँगा। एंड मैंने कुछ आपको रूल बताए हैं। अगर आप लोगों को फ्री में नॉलेज चाहिए, मींस फ्री में स्ट्रक्चर मैपिंग की क्लास चाहिए, अगर आपको नहीं समझ आता, ऐसा नहीं है आप लोग सीधा डायरेक्ट फ्री के लिए ही आ जाओ। फर्स्ट ये मेरी वीडियो देखकर आना, मैं आप लोगों से पूछूंगा, कुछ सवाल पूछूंगा फर्स्ट कि आप लोगों ने देखी है नहीं देखी। कुछ उनके अंदर क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने रूल बता रखे हैं, उन रूल के बाद मैं आपको देखूंगा कि आपको सच में कन्फ्यूज़न है, फिर मैं आपको फ्री 1-on-1 क्लास दूंगा, आप लोगों के हेल्प करूंगा। एंड इस वीडियो को कम से कम 50+ तो लाइक कर ही सकते हो आप लोग। 404 मेरे सब्सक्राइबर हो, आप फैमिली हो, मोटा मोटा इसका 25% तो आप कर ही सकते हो लाइक। आप लोग, अगर हर कोई नहीं करना चाहता, आप लाइक करोगे तो आप लोग उन लोगों का भी भला कर रहे हो जो आने वाला यूथ है, उनको भी समझ आ जाएगी, उन तक ये वीडियो पहुंच पाएगी। सो आज हम यहीं लेक्चर को क्लोज़ करते हैं। अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो मेरी या तो लिक्विडिटी पर रहेगी या ऑर्डर फ्लो, एफएजी, जो भी आप लोगों को पहले सीखना होगा उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, नहीं मैं उसको जल्दी से जल्द लेकर आऊँगा। आप लोगों को अगर अब भी स्ट्रक्चर मैपिंग करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए रेडी रहूँगा। कुछ पॉइंट होते हैं ऐसे जो आपको नहीं समझ आएंगे, वो भी मैं सिखा दूँगा डीपली। सो थैंक यू सो मच गाइस।